गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। आज प्रोग्राम में खबर शेयर की थी आर्टिफिशियल स्किन जो क्रिएट की गई है, किस तरह से वो हेल्पफुल हो सकती है फ्यूचर में। लेकिन जो मौजूदा स्किन है, अगर इसके साथ मसले मसाइल हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, ये हम गाहे बगाहे बताते भी रहते हैं। आज भी कुछ ऐसी ऑप्शंस की बात करेंगे। एक तो होती है कॉस्मेटिक सर्जरी। कुछ लोग तो पूरा मेकअप भी परमानेंट करवा लेते हैं, उसमें लिपस्टिक भी शामिल होती है, उसमें वो पीबी ग्लो कहते हैं, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है, रंग भी गोरा हो जाता है। और इसके अलावा लोग आई लैशेस भी लगवाते हैं, लोग माइक्रो नीडलिंग आईब्रोज के लिए करवाते हैं, स्किन के लिए मुख्तलिफ लेजर ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। सारे ऑप्शन पे मेरा ख्याल है आज बात कर ली जाए। आपके मुस्कुराने की जो मुझे समझ में आ रही है कि सलमा को सारा कुछ पता है क्या क्या होता है। हाँ, मतलब मैं तो हैरान हूँ कि क्या क्या नई नई चीज़ें आती जा रही, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ वो इन्हिसार एक मेकअप पे जो था उससे हट के ज़रा कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना वो कोई चीज़ आई है। देखिए तो टाइम की बचत है, एक दफ़ा मेकअप कर लिया, बस सुबह उठे, मुंह धोए और ऑफिस। सही बात है। सो हमारे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुबशिर मुश्ताक डाहा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। गुड मॉर्निंग, खैरियत से आप? गुड मॉर्निंग जी। डॉक्टर साहब, कॉस्मेटिक्स के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स किए जाते हैं, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं और कुछ लेजर सर्जरीज भी होती हैं। उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? खास तौर पे आजकल लिप्स बड़े करने के लिए, उनका कलर अच्छा करने के लिए, ये अंडर आई फिलर्स, ये इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। क्या ये चीज़ें सेफ होती हैं? जी बिल्कुल सेफ़ हैं। और जो लिप्स बड़े करने के लिए हम लोग फिलर करते हैं, अंडर आई फिलर्स करते हैं, हम लोग लाफ लाइन फिलर्स करते हैं, दे आर क्वाइट सेफ। और लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि एक्सपर्ट हैंड से होने चाहिए। अगर इसके साइड इफेक्ट की तरफ चले जाएं तो नेक्रोसिस होती है, जिसकी वजह से आपके पूरा का पूरा वो जो बॉडी पार्ट होता है, इंक्लूडिंग वो लिप्स है या लाफ लाइन है या अंडर आई है, वो बुरी तरह डैमेज हो जाता है। वो फिर दोबारा अगर आप मेडिकल डॉक्टर से नहीं कराएंगे तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बजाय इसके कि उसकी ब्यूटी इन्हांस हो, वो पूरा का पूरा बॉडी पार्ट डैमेज हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल करना चाहिए। दूसरा, जो आपने इंजेक्टेबल की बात की, इंजेक्टेबल अब डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास हैं। जस्ट लाइक कि हम पीआरपी करते हैं फेस की रिजुविनेशन के लिए, स्किन ग्लो के लिए भी आपने बात की है, तो स्किन ग्लो के लिए भी हम पीआरपी करते हैं, जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है कि जो हम ब्लड लेते हैं उसमें पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें हम ब्लड लेते हैं बॉडी से और उसका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा प्रिपेयर करते हैं, और फिर जो लोकल एरिया होता है जहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पे स्किन रफ हो रही होती है, तो वहाँ पे हम उसको इंजेक्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह का है कि क्या आपके इस सरफेस का, लेट्स से आपने इस एरिया करना है तो यहाँ के सेल्स डैमेज हो चुके हैं, तो उसको दोबारा से एक्टिव करना थ्रू द ब्लड प्रोसीजर, आपके ब्लड सेल्स की जो है वो ग्रोथ को बढ़ाना, या कुछ इस तरह के प्रोसेस है? देखिए, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हम लोग अपने ही ब्लड से बॉडी अपने मतलब जिसका हम पीआरपी कर रहे होते हैं उसी का ब्लड लेके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अलग करते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसको हम पीआरपी बोलते हैं, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। हाँ। जब भी हम, जो आपने सवाल किया कि जब भी हम उस एरिया पे, फॉर एग्जांपल फेस पे हमने वो लगाया, पहले हम उसकी माइक्रो नीडलिंग करते हैं और उसके बाद उसको लगाते हैं, या फिर दूसरी ऑप्शन है कि हम उसको इंजेक्ट करते हैं। दोनों सूरतों में वो ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ जाके वहाँ पे उस एरिया में ब्लड सप्लाई को इन्हांस करते हैं, जिसकी वजह से रिजुविनेशन होती है और न्यू सेल्स बॉडी के फॉर्म होते हैं, स्किन के फॉर्म होते हैं, कोलेजन प्रोडक्शन होती है, जिससे स्किन ग्लो इंप्रूव होती है। सर, लेजर्स, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स या जैसे आपने पीआरपी का जिक्र किया, ये सारी चीजें किस एज में स्टार्ट करनी चाहिए, स्पेशली फॉर फीमेल्स? देखिए, फीमेल्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। हर दूसरा बंदा मुझसे सवाल करता है। इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपके पास, हमारे पास ये भी ऑप्शन देखने में मिली है कि 18 साल की बच्चियां आती हैं, और 18 साल की बच्चियों में क्या होता है जी कि 18 साल की बच्चियों में हेयर ग्रोथ फेस के ऊपर इतनी बढ़ चुकी होती है कि हमें उसके लेज़र की तरफ जाना पड़ता है। और एट टाइम ऐसा होता है कि जो गर्ल्स हैं वो 30 प्लस होती हैं, इवन देन उनको लेज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मतलब दिस इज़ नॉट के एज स्पेसिफिक नहीं है कि जी कि अगर फॉर एग्जांपल 30 के बाद हम लोग ये प्रोसीजर करा सकते हैं, या 20 के बाद करा सकते हैं, या 40 के बाद करा सकते हैं। अच्छा, जब भी आप अपने आप को बूढ़ा समझे करा लें। बूढ़ा समझे नहीं, एज पर द रिक्वायरमेंट डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर तो रिक्वायरमेंट होगी तो वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। ठीक है। अब जब हम लोग जिक्र करते हैं लोगों को, आपने जिक्र किया डबल चिन, तो डबल चिन कम करने का मकसद ही ये है कि आपकी जॉ लाइन अच्छी बने। जॉ लाइन अच्छी हो, बिल्कुल। तो जॉ लाइन के लिए दो चीजें, एक तो आप कह रहे हैं कि डबल चिन को कम करने के लिए प्रोसेस है, ठीक है, वो आपने करवा ली है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोगों की ना शेप होती नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग कुछ करते हैं क्या? यहाँ से स्किन को स्ट्रेच करना, या इस ये जो बिल्कुल चिन का ये आपका पार्ट होता है इसको इन्हेंस करना?
देखिए उसके लिए हमारे पास ना दो ऑप्शन है, एक तो हम लोग थ्रेड्स कर सकते हैं, हाँ, और दूसरा हमारे पास है कि हम यहाँ पे फिलर कर सकते हैं। ठीक है। जॉ लाइन को ठीक है। प्रॉपर उसका एंगल को शार्प करने के लिए हम लोग फिलर तो ये भी क्या कर सकते हैं। डिसॉल्व हो जाते हैं बाद में? थ्रेड्स ये होता है कि उसको लिफ्ट करता है। हाँ हाँ, थ्रेड, obviously। हाँ बिल्कुल, हम लोकलाइज हम बोलते हैं कि उसी एरिया में हम थ्रेड इंसर्ट करते हैं जो कि उसको मैकेनिकल लिफ्ट देता है, जिसकी वजह से उसका एंगल शार्प हो जाता है। और क्या होता है कि जी वो जो हमारा टिश्यूज होते हैं उनको लिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका एंगल भी शार्प कितनी होता है देर और के जॉ लिए? लाइन भी बेहतर हो जाती है। कितने अरसे के? अप्रोक्सीमेटली वी में से कि 2.5 ईयर टू 3 इयर्स, मतलब 2.5 से 3 साल तक इसका इफेक्ट रहता देन आपने Threads दोबारा का। से करवाना है? है। देन दोबारा से करवाना है। अगर ना करवाएं तो? ना तो skin करवाएं तो वैसी हो आप जाएगी अपने जैसे पहली ओरिजिनल थी? फॉर्म में वापस आ जाएगी जैसे ओरिजिनल पहले। फॉर्म में आएंगे या थोड़ा सा और ढीलापन आएगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये एक Myth है जो ना? कंसेप्ट है जो बताने की जरूरत है कि हम कहते हैं कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर हमने करा लिया, जब वो अगर खत्म वो नहीं होगा। कराएंगे, जब उसके इफेक्ट खत्म होंगे तो स्किन दोबारा ज्यादा डैमेज हो जाएगी, शेप खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है कि जब उसका इफेक्ट लूज होता है या खत्म होता है तो ओरिजिनल फॉर्म में जो पहले थी उसी फॉर्म में वापस आ जाएगी, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक। हाँ। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि सबकी दोनों साइड्स बराबर नहीं होती फेस की। बहुत सारे लोग फेस करेक्शन हैं। के लिए भी फिलर्स कराते हैं, ये सबकी नहीं होती। नहीं, शी इज राइट। डिफरेंस ऐसा होता है, है बिल्कुल ऐसा दोनों ही है। साइड्स में, सबका होता है। अब जो लोग टीवी पे आते हैं वो ज्यादा इसके लिए कंसर्न होते हैं कि दोनों साइड्स में डिफरेंस है। कुछ लोग मेकअप से उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, बट एक चीज नेचुरल है। क्या वो तमाम लोग जो टीवी पे आते हैं उनको ये फेस करेक्शन करानी चाहिए? क्योंकि जाहिर है उसका शॉर्ट पीरियड है, फिर आपको 6 महीने बाद, साल बाद या 2 साल बाद कराना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। पहला तो ये बताऊं कि हमारे एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स जो भी होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी कह सकते हैं, एस्थेटिक्स भी कह सकते हैं, उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आपने लाजमी कराना है। ठीक। उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है कि जी कि फॉर एग्जांपल आप टीवी पे आते हैं तो आपने कराना जरूरी है, और आप अगर टीवी पे नहीं आ रहे तो आपके लिए कराना जरूरी नहीं है। ये टोटली इनर सेटिस्फेक्शन के लिए होता है कि हाउ यू वांट टू लुक योरसेल्फ। क्या यही रीजन है इसके बहुत एक्सपेंसिव होने की? एक्सपेंसिव होने की रीजन क्योंकि ये है, लग्जरी नहीं है, ये This is लग्जरी है, luxury. रिक्वायरमेंट हाँ, नहीं है। this is luxury, this is not the basic need. ये Exactly. कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको हमने ट्रीट करना है, अगर नहीं करेंगे तो इंसान तकलीफ में होगा। ये वो है कॉस्मेटिक प्रोसीजर जो भी है, इट्स जस्ट लाइक मेकअप। अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो आप अच्छे लगते हो, अगर आप मेकअप ना करें तो यू आर क्वाइट ओके। बट इट डिपेंड्स कि आपने किसी इवेंट में जाना है, फंक्शन पे जाना है, टीवी पे आना है, कुछ भी करना है, तो प्रेफर करते हैं कि हम मेकअप करें। अच्छा, बहुत सारे लोगों का फेस राउंड होता है। अब वो चाहते हैं कि यहाँ पे भी 2 हड्डियां निकली हो, यहाँ पे भी 2 हड्डियां निकली हो। क्या मोटे लोगों के लिए, गोल मटोल लोगों के लिए भी ऑप्शन होता है? देखिए, दो सबके फेट लिए, को हमारे handle पास सबके लिए ऑप्शन है। और जो ब्यूटी स्टैंडर्ड हैं वो एक तो एरिया वाइज भी डिफरेंट होते हैं और एरा वाइज भी डिफरेंट होते हैं। जिस तरह आजकल जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है वो टोटली चेंज हो चुके हुए हैं। जस्ट लाइक आजकल प्लम्प जो है, ये वाली जगह, इसको प्लम्प करने में लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले ये इंटरेस्ट था कि जी कि हमारा फेस छोटा हो जाए। हाँ। ठीक है, तो ये चीज़ें अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती हैं। तो जो हमारे एस्थेटिक्स प्रोसीजर हैं वो फिर अकॉर्डिंगली चीज़ों को वो करते हैं कि एडजस्ट Shape up करते हैं, कि करते शेप अप रहते हैं। करते हैं Yes. आपकी बॉडी को और फेस को। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। अच्छा लगा बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लिनिक एंड फॉर योर प्रोसीजर्स। much. और ये सिलसिला आई बिलीव के बढ़ता ही जाएगा, पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में। और अच्छी बात है कि अच्छा दिखना चाहिए और हर किसी की ख्वाहिश होती है, और उसको उस पर खर्चा भी करना चाहिए। खर्चा करना Definitely. चाहिए।